गणेश कि ज्ञान में गणेश, सम्मान में गणेश। ज्ञान में गणेश जी महाराज अग्रगण्य, ज्ञान में सबसे आगे। क्यों? क्योंकि इनकी दो पत्नियां हैं, एक का नाम रिद्धि और दूसरी का नाम सिद्धि यानी बुद्धि। तो इसीलिए जिसकी पत्नी बुद्धि होगी, सिद्धि होगी, आखिर ज्ञान की कमी कहा गया कि ज्ञान में गणेश, सम्मान में गणेश और माता गौरा के विधि विधान में गणेश है। माता गौरा के विधि विधान में गणेश। विचार करें, जब कहीं पूजा होती है तो भगवान शंकर की पूजा गौरी जी के साथ नहीं, गोबर की गौरी बना करके रख दिया जाता है पूजा में, और एक सुपारी के गणेश जी बांध के रख दिए जाते हैं। गौरी गणेश की पूजा होती है। कहना है कि ज्ञान में गणेश, सम्मान में गणेश। वैसे दीपावली में लक्ष्मी और गणेश की पूजा होती, लक्ष्मी की पूजा विष्णु जी के साथ। कहना है कि ज्ञान में गणेश, सम्मान में गणेश और माता गौरा के विधि विधान में गणेश की भक्ति में गणेश और शक्ति में गणेश, गणनायक सौनायक में गणेश की आकृति में गणेश, कलाकृति में गणेश और इस प्रकृति में गणेश, अनुष्ठान में गणेश और शुभ में गणेश और लाभ में गणेश, मंगल रसिक छंदों में समाये श्री गणेश। बोलो गणेश भगवान की जय। शास्त्र कहता है कि गणा नाम जीव जता नाम ईसा सहा गणेशा। जितने भी संसार के जीव हैं उन सभी के इष्ट गणेश। गणा नाम संसार में जितने भी गण हैं, जितने भी भूत हैं, उनके इष्ट देव गणेश। अब विचार करो कि शास्त्र कहता है गणा नाम, भगवान शिव के जो गण हैं वो कितने हैं? भगवान शिव के जो भूत हैं वो कितने हैं? उनकी कुछ संख्या है? भूत 5 हैं। कौन कौन से? कि छित जल पावकी गगने समीरा, 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 पंच तरुया पंच तरुया शरीरा, पंच तरुया भगवान शिव के 5 भूत हैं। छित जल पावक गगन समीरा। यही 5 भूत तत्वों से व्यक्ति निर्मित होता है, सृष्टि निर्मित होती है और इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाती है। 5 तत्वों में सृष्टि का संचार होता है और वह संचार फिर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाता है।
उस 5 तत्वों के अधिष्ठाता, उन 5 तत्वों के अधिष्ठाता हमारे गणेश जी हैं। और वैसे भी पिता की विरासत का बेटा अधिकारी होता है, बोलो गुरुदेव भगवान। तो इसलिए हमारे गणेश जी की पूजा प्रथम बताई गई। अपने माता पिता का आशीर्वचन मिला है, इसलिए इनको प्रथम पूज्य बताया गया है। अच्छा, एक विचार करें, इनको कहा जाता है लंबोदर। क्या? लंबोदर, बड़े पेट वाला। और जिसका बड़ा पेट होगा वो खाने वाला भी होगा। अभी चर्चा आई थी पहले, जो बड़े पेट वाला होगा वो खाने वाला होगा। इनको लंबोदर कहा गया है। किसी भी देवता का फोटो या कैलेंडर या कोई विग्रह देखते हो तो उसमें कुछ खाने की सामग्री मिले न मिले कोई बात नहीं, लेकिन गणेश जी का कोई ऐसा कैलेंडर, कोई ऐसा फोटो, कोई ऐसी विग्रह, कोई ऐसा मंदिर नहीं होगा जिसमें कि कुछ खाने की वस्तु न मिले। न कुछ होगा तो चूहा एक लड्डू पकड़ा होगा, लड्डू जरूर मिलेगा। इनकी विशेषता है। क्यों? क्योंकि ये बैठने वाले हैं चूहे पर। किस पर बैठते हैं? चूहा। चूहा कभी सोता नहीं, चूहा कभी खाली नहीं बैठता। चूहा 24 घंटे चलता रहता है। चूहा कभी खाली नहीं बैठता, ना कुछ करेगा तो पंडित जी का पत्थर काट देगा। बोलो गुरुदेव भगवान। विचार करो, चूहा के ऊपर गणेश जी महाराज की सवारी, और चूहा को हमारे यहाँ उद्योग बताया गया है। चूहा को हमारे यहाँ उद्योग कहते हैं, कर्म कहते हैं। और जब गणेश जी महाराज उद्योग पर बैठते हैं तो 24 घंटे काम में लगे रहते हैं। और जो व्यक्ति अपने 24 घंटे काम में लगा रहेगा, उद्योग में लगा रहेगा, तो बताओ उसके घर लड्डू नहीं होगा तो क्या जो निश्चिंत रजैया में तान के सो रहा उसके घर होगा क्या? आलसी के घर कहीं कोई व्यवस्था नहीं रहती। बोल गुरुदेव भगवान। कादर मन कम एक अधारा, आलसी पुकारा। ये तो हमारी वैरायटी के लोग हैं। बोलो गुरुदेव भगवान। वैसे गणेश जी महाराज उद्योग पर बैठने वाले हैं और खाने वाले हैं, इसीलिए ये खिलाने वाले हैं। जो स्वयं नहीं खा सकता वो दूसरे को क्या खिलाएगा? हमारे गणेश जी महाराज की वंदना किया है हमारे गोस्वामी जी महाराज ने, बंदे बाणी बिनाई। अब गणेश जी महाराज उपस्थित हुए। जिस समय गणेश जी महाराज उपस्थित हुए उस समय गोस्वामी जी महाराज से कहने लगे कि हे गोस्वामी जी, आखिर तुमने मुझे क्यों बुलाया है? आज गोस्वामी जी हाथ जोड़कर बोल पड़े, कहा कि प्रभु कि मांगत तुलसी दास कर जो, मांगत तुलसी दास कर जो, मांगत तुलसी दास कर जो, गणेश जी आपसे निवेदन है, आपसे मैं मांग रहा हूँ, कह रहा हूँ प्रभु, मांगत तुलसी दास कर जो।
वरदान दे दूं कि बस ही राम सिया मानस मोरे, यानी हमारे राम इस सरोवर में विराजमान हो जाए, मानस में विराजमान हो जाए। लेकिन एक बात बताओ कि जब राम और सिया इस मानस में विराजमान हो जाएंगे, रामचरित्र में विराजमान हो जाएंगे, तो क्या होगा? गोस्वामी जी महाराज कहने लगे कि प्रभु, अगर मेरे प्रभु इसमें विराजमान हो जाएंगे तो इस ग्रंथ के द्वारा सारे संसार के ताप समाप्त हो जाएंगे, सारे संसार के जीवों का ताप समाप्त हो जाएगा, उनका जो दुख है वह समाप्त हो जाएगा। महाराज ऐसा वरदान दो कि मेरे प्रभु इसमें विराजमान हो।